गुड इवनिंग क्लास। आज हम अपने मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन से चैप्टर स्टडी करना है। कुछ बच्चों ने कहा कि हमें चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टडी करना है, कुछ ने कहा कि हमें डाटा हैंडलिंग स्टडी करना है। तो मैं पहले डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं चैप्टर 7 स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग में असल में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या रहता है। व्हाट डू वी हैव टू स्टडी, व्हाट इज द नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे भी आपको 9, 10, 11, 12 में ये चैप्टर बहुत काम में आएगा। ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है। ये कुछ चीजों को हम बोल के समझाते हैं, तो कुछ चीजों को हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो जब हम किसी चीज को डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं तो वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो बहुत क्लियर इमेज देता है। ठीक है। कि एक्सप्लेनेशन भी उसका क्या होता है, बहुत क्लियर होता है। जैसे कि हमको अगर जैसे समझाना होता है, कोई स्टोरी समझानी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका डायग्राम बना देते हैं या समथिंग जो भी है, तो हमें उस डायग्राम से मैक्सिमम चीज क्लियर हो जाती है, और वो भी बहुत ही छोटे समय में। स्टोरी में क्या होता है कि हमें वो बोलना पड़ता है कंटिन्यूसली, हम 10-15 मिनट बोले, फिर उसको समझाओ, फिर उसमें बच्चों के डाउट्स क्लियर करो। और डायग्राम में क्या होता है, सिर्फ डायग्राम बना दो, बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ हमको क्या पढ़ाना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं, वो हमको समझ में आ जाता है। तो वैसे ही हमको डाटा हैंडलिंग में पढ़ना है। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि डाटा का कलेक्शन किया जाता है। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आपका 8th क्लास का एग्जाम हुआ। ठीक है। एग्जाम हुआ, अब आपके में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है। ठीक है। मान लो कि मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिया, हिंदी है, ठीक है, मैथ्स है। अब हर बच्चों के मार्क्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी के मार्क्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं इसमें ऐसे बना दूंगा कि 0 से 10 कितने बच्चों के आए, 10 से 20 कितने बच्चों के आए, 20 से 30 कितने बच्चों के आए, 30 से 40 कितने बच्चों के आए। मान लो कि एग्जाम 40 मार्क्स का है और क्लास में 25 बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर लिख देते हैं कि इंग्लिश 5 बच्चों के 0 से 10 के बीच में आए, 10 बच्चों के 10 से 20 के बीच में आए, 2 बच्चों के 2 से 30 के बीच में, और 3 बच्चों के 30 से 40। तो जब हम किसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। इसको क्या बोलते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करना। अभी हमने इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाटा बोलते हैं। किसी भी चीज को कलेक्ट करके लिखना। अब जरूरी नहीं है कि डाटा ये हो, डाटा बहुत कुछ होता है। डाटा बहुत कुछ होता है मतलब कि जैसे मान लो कोई कार की कंपनी है, वो हर मंथ अपना अलग अलग लिखेगा कि जनवरी में उसने कितना सेल किया, फरवरी में उसने कितना सेल किया, मार्च में उसने कितना सेल किया। वो इस हिसाब से क्या करता है, अपना डाटा अलग से बनाता है, और फिर इसको वो हम लोग डायग्राम्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी ऐसे इंटरवल्स बनाए जाए, जैसे ये 0 to 10, यानी एक हमने ग्रुप बना दिया, ये हमारा पहला ग्रुप है, यानी ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनका मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनका मार्क्स 30 से 40 के बीच में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। इसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। ठीक है। किसको, इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। और जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। कि हाँ हमने एक ग्रुप बना लिया है और ग्रुप के हिसाब से हम बच्चों को रखते जा रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। अब ये जो नंबर है 5, 10, 2, 3, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से बुलाते हैं। फ्रीक्वेंसी कि कितने बच्चे थे, ठीक है, वो उस हिसाब से बुलाते हैं। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपको ग्रुप बनाते हो। ठीक है। और साथ ही साथ इंटरवल में जैसे यहाँ देखो, जो ये 2 और 0 और 10 लिखा गया है, तो 0 क्या है, छोटा है, और 10 बड़ा है। तो 0 को हम लोग लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट, और 10 को हम लोग अपर क्लास लिमिट बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये ऐसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है। हमें क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे होता है कि आप लोग देखे होंगे, ग्राफ पेपर आता है ग्रीन कलर का,
ठीक है, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर आता है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, यानी हर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर ऐसे दूसरा बॉक्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब इस बॉक्स के अंदर भी 10 अलग अलग बॉक्स बने रहते हैं, 100 बॉक्सेस बने रहते हैं छोटे छोटे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को डाटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें दो प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं, पहला है बार ग्राफ और दूसरा होता है डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, जब हमें किसी चीज को लिखना हो, लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वाई एक्सिस में, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। नीचे वाले को जो इस तरफ जाता है वो एक्स एक्सिस, जो ऊपर जाता है उसको हम लोग वाई एक्सिस। तो ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लास इंटरवल, CI के नाम से लिखता हूँ क्लास इंटरवल। जैसे कि मैंने लिख दिया कि 0 से 10 मेरा एक ग्रुप चल रहा है, ठीक है, 10 से 20 दूसरा ग्रुप है, मार्क्स वाला जो अभी मैंने बनाया था, 20 से 30 एक ग्रुप है और 30 से 40 एक ग्रुप चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स थे, 5, तो 6 और 4 के बीच में 5 आता है, तो उसको ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो ये बताता है कि क्लास इंटरवल यानी मार्क्स 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के हैं, तो आप इसको ऐसे शेडेड कर दो, ठीक। फिर 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 10, तो यहां से ये गए और ये 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 10। फिर 20 से 30 कितने थे, 2, तो इसको छोटा सा ऐसे लिख दिए, ठीक है। और 30 से 43, तो 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो ये ऐसे। तो जब भी हम किसी डाटा को ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग या डाटा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे नए वर्ड्स हैं आपके लिए, आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपको याद, डाटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसको बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। तो बार ग्राफ में सिर्फ सिंगल चीजों को डिनोट किया जाता है। ये जैसे सिंपल सा और ऐसे कर सकते थे कि एक सब्जी वाले ने दुकान लगाई, फर्स्ट डे में वो 10 ऑरेंजेस बेचा, सेकेंड डे में उसने 13 ऑरेंजेस बेचा, थर्ड डे में उसने 20 ऑरेंजेस बेचा, फिर फोर्थ डे में उसने 15 ऑरेंजेस बेचा, और फिफ्थ डे में उसका ऑरेंज एक भी नहीं बिका। तो उसको भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब उसमें हम ऐसे पॉइंट्स लगा देते हैं, बीच वाले में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लगा देते हैं, तो उसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो इस चीज पे याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम के नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है। अब जो पास है हमारे पास डबल बार ग्राफ, ठीक है, इसको आप लोग बुक से भी पढ़िएगा एंड जो मैंने पढ़ा है वो भी पढ़िएगा। सेकंड है आपका डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक इंग्लिश और मैथ्स दोनों को मार्क्स को कंपेयर कर रहा हूं, उसमें तो अभी मैंने सिर्फ इंग्लिश बनाया था, अब इंग्लिश और मैथ्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, ये 2, 4, 6, 8, 10, मैंने कह दिया कि 0 से 10 के बीच में इंग्लिश में 5 लोगों के मार्क्स आए हैं और मैथ्स में 6 लोगों के मार्क्स आए हैं, तो ऐसे दो लोगों के एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि 10 से 20 के बीच में इसमें 10 लोग के मार्क्स आए हैं, और मैथ्स में मैंने कह दिया कि नहीं, मैथ्स में केवल 4 लोगों के मार्क्स आए हैं। तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ, दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इंग्लिश का मार्क्स है और एक मैथ्स का मार्क्स है। तो यहां से देखो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मैथ्स में 0 से इंग्लिश में 0 से 10 के बीच में आए हैं, और मैथ्स में 0 से 10 के बीच में 6 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो जब ऐसे दो चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है क्लास। तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर देता हूं, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोगों को क्या एक काम करना है कि बुक अपने पास ओपन करके रखिएगा, ताकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊं इसमें लिखने के लिए और आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूं।
क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 30 वर्कर्स है जिनकी सैलरी मंथली वेजेस आपको दिया गया है, अलग अलग वेजेस है उनका, उसमें आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसका बार ग्राफ भी आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बार ग्राफ भी आपको बनाना है। तो जैसे कि अगर आप डाटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ जैसे ग्रुप बनाएंगे, सैलरी का ग्रुप बनाना है आपको, तो ग्रुप आपको बताया गया है उसमें से 800 टू 810, फिर 810 टू 820, यानी क्लास इंटरवल जो होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए। क्लास इंटरवल का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो सैलरी एंड यहाँ क्या रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, यानी कितने लोगों की सैलरी उसके बीच में। तो आपको टेबल ऐसे बनाना है। तो सैलरी हमारा 800 टू 810, फिर 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 40 टू 50, 50 टू 60। हमारी मैक्सिमम सैलरी 890 तक जा रही है, सॉरी 900 तक जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। 60 टू 70, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा बना दीजिए 70 टू 80, 80 टू 90 एंड 90 टू 900। अब काउंट करते हैं कि 800 टू 810 के बीच में कितने लोग हैं। तो देखते हैं कितने लोगों की सैलरी है। 810 एक जन का है, हाँ है। 808 है 2, और 806 है तो, और 804 है, यानी 4 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 800 टू 810 के बीच में है। ठीक है क्लास। फिर 810 टू 820, यानी 810 आपको नहीं लेना है क्योंकि 810 मैंने इसमें ले लिया है, तो आपको 811 से काउंट करना है। ठीक है, 811 से 820 के बीच में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 812 है सबसे पहले, नहीं एक ही है 812 बस। तो यहाँ इसमें कितने की सैलरी आ रही है, 1 लोग की सैलरी केवल इसके बीच में। फिर 820 टू 830 के बीच में कितने लोग की सैलरी है वो काउंट करते हैं। तो 830 है, 832 है, सॉरी इसमें 820 भी है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत बता दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, हाँ नहीं सॉरी 820 टू 830 है ना, तो 1 इसमें सिर्फ 1 है। अब 830 टू 840, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लोग की। अब 840 टू 850 काउंट करते हैं, तो 850 है सबसे पहले, और 1 2 इसमें केवल 2 है। फिर 850 टू 860 काउंट करते हैं, 850 टू 860, तो क्लास जब हम उसमें ऐसे काउंट करके लिखते हैं कि कितने की वैल्यू 890 से 900 के बीच में है या 880 से 890 के बीच में है, तो हमारे पास कुछ ऐसे आता है। तो एक बार क्या करना है आप लोगों को कि आपका सही है कि गलत है, ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो और देखो 30 आता है कि नहीं आता है। अगर इन केस कहीं मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा करेक्ट वाला, आप वो करिएगा। सिर्फ आपको समझना है कि हमें ये करना कैसे है। ठीक है, तो एक बार मैं प्लस करता हूं क्योंकि टोटल वर्कर्स मेरे कितने हैं 30, तो इसका सम भी कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 20 24। ठीक है, 20 नहीं 22, सॉरी 22, 22 एंड 3 25, 25 29 और 30, यानी टोटल कितना आ रहा है 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसका बार ग्राफ कैसे बनाओगे, तो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये लिख के रखिएगा कि कितना आता है। बार ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले याद रखिएगा, कभी कभी ना जैसे हमारा वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली कहां से स्टार्ट हो रहा है 800 से, तो हम लोग ऐसे बना देते हैं ये, ताकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है 800 से,
800 to 810 यहाँ आपको लिखना है, यहाँ पे 810, फिर 820, फिर 830, फिर 840 और ऐसे करते करते आपको 900 तक लिखना है। आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहाँ तक देखो, सारी वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जाना है, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू मेरी कौन सी है, 8 है। तो यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इसको बस ऐसे बना देना है कि 800 to 810 4 लोगों का है, तो ये 4 लोगों की सैलरी, फिर 2 लोगों का है तो 2 लोगों का ऐसे बना देना है, और ऐसे करते करते आपको पूरा बनाना है, ठीक है क्लास। तो ये आप लोग करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम इसी की तरह है। इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको इसी जो आप बार ग्राफ बनाओगे ना, उस बार ग्राफ से आपसे पूछना चाहता है कि पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो यहाँ पे देखो 8 जो है मैक्सिमम है, तो कौन सा ग्रुप है, 830 to 840 ऐसा ग्रुप है जो कि मैक्सिमम वर्कर्स क्या करता है, कंटेन करता है। फिर पूछा है ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 850 से ज्यादा है, ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 850 से ज्यादा है, यानी यहां से आपको वहां तक पूरा ऐड करना है। तो 2 + 2 4, वहां पे 3 + 4 + 1 था तो 8 हो जाता, तो 4 + 8 कितने हो जाते, 12। तो यानी 12 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 850 से ज्यादा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 850 से कम है, यानी यहां से कम है। तो ये पूरा ऐड करो, 4 + 2 + 2 8 + 2, तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, 4 + 2 + 2 8, 8 + 16, 16 + 2 18। तो फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको ये करना है। और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड कर देता हूं। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को बताइएगा कि सर हमें ये डाउट है। तो टिल देन टेक केयर, आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है क्लास। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बाय।